तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर हो गया 6.5 में हमने बताया था आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे। ऐसे तो हमने कहा था कि सब बन जाएगा। तो चलिए आज हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया हुआ आप लोग को एक जो है आकृति दी गई है और उस आकृति के आधार पर कहा था आप लोग को सिद्ध करने के लिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कह रहा है आप लोग को ए सी लंब बी डी है। यहाँ से लंब जो है बी डी पर डाला गया। तो इसमें आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहा 1 नंबर में ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। और 3 नंबर में कह रहा आपको ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये जो है 3 सवाल दिया हुआ है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आप लोग को जो है कोण, जिसका कोण जो है ए समकोण है और ए से ए सी जो है बी डी पर लंब डाला गया है। तो ये तीनों आप लोग को प्रूफ करने के लिए कहा। देखिए कितना अच्छा है। अगर थोड़ा सा आप लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है ध्यान में रखे होंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, यह आपको दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी दिया है। ए बी स्क्वायर ये है, उसमें जो है ना बी सी दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है और बी डी दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि आपको जो है त्रिभुज लेना है। तो ये प्रमाण लिख करके दिया है, हम लोग को दिया है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री है एवं ए सी लंब बी डी है। यहाँ तक हम लोग को दिया हुआ है। अब जो है इसके बाद हम लोग को कहा है कि ये तीनों प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो पहला पार्ट में आप लोग देखिए, ये भी जो है वो बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज दोनों में है, बी सी जो इस छोटा त्रिभुज में। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया आप लोग को, ये बी कोण जो है कॉमन है। यहां लिख देता हूं मैं, कोण बी इक्वल टू कोण बी कॉमन। ठीक है, उसके बाद जो है कोण बड़ा वाला त्रिभुज का ए और छोटा वाला त्रिभुज का सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ए से त्रिभुज और 2 कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। इस प्रकार से तीसरा कोण जो है बराबर हो जाएगा। तो इसको ए या ए तीनों से दे सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया। जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती। ठीक, तो
बड़ा त्रिभुज का हम ले लेते हैं ए बी, अब बाय बी डी ले लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज का ए बी हमने लिया है, ए बी जो इस कोण के सामने की भुजा है, ठीक। और ये दोनों त्रिभुज में समरूप हुआ, तो इसका ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, ये कॉमन हो गया। तो बड़का त्रिभुज का ये कोण और छोटा त्रिभुज का इस कोण के बराबर है। तो बड़का के इस कोण के सामने की भुजा लिया है, तो छोटका त्रिभुज की सामने की भुजा लेंगे, यानी हो जाएगा क्या, बी सी। अब ए बी हम लिए, अब उसके बाद जो है 90 डिग्री सामने की भुजा बी डी लिए बड़ा त्रिभुज में, इसके सामने की भुजा हो जाएगा हमको ए बी, यानी बड़ा त्रिभुज के 90 डिग्री सामने की भुजा हमने लिया है बी डी, ये वाला, ठीक है। तो छोटका त्रिभुज 90 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी, अर्थात ए बी हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको बी डी इंटू बी सी इंटू बी डी है, तो बी सी इंटू बी डी। यही तो प्रूफ करना था आप लोग को, कितना आसानी से हो गया, खाली समरूप का रूप में लाए और ये सब हो गया। ठीक, तो इसमें इस दोनों त्रिभुज को हमने देखा, क्या हो गया कि इसमें जो कोण बी बराबर कोण बी कॉमन था दोनों के लिए, बड़का त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों का जो कोण बी है, बराबर त्रिभुज का कोण ए जो है, छोटा वाला त्रिभुज कोण सी के बराबर 90 डिग्री है। तो दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। जैसे ही समरूप हुआ तो भुजा जो है समानुपाती हो गई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट जो है हो गया। तो हमको लग रहा है कि आप सेकेंड पार्ट जो आप लोग कर लोगे। दूसरा में दिया ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो है बी डी इंटू डी सी दिया, ठीक है। और तीसरा में दिया ए डी। तो चलिए दूसरा को आप लोग चेक कीजिएगा। अब इससे क्या हो गया, छोटा दोनों त्रिभुज में स्पष्ट हो गया है कि ये कोण इसके 90 डिग्री हो गया है, और इसका ये डी जो है इसके बराबर हो गया, तो इसका ये जो है ये बी जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी आ चुका है। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, वो भी समरूप हो जाएगा। फिर समरूप होगा तो भुजा समानुपाती हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा दूं। चलिए अब जो है पार्ट 2 में जो है क्या हो गया, इसको समरूप कीजिए या ऐसे देख लीजिए, या तो समरूप कर देते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो गया ए डी सी में क्या हो गया, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो चुका है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। इसमें लिख देते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर दी अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या हो गया, कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी, ये बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, ए से या समरूपता से दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती, तो ए सी ले लेते हैं और बाय बी सी ले लेते हैं। ए सी
और अच्छा, तो DC ले लिया इसका, इधर क्या हो जाएगा AC और DC, इस कोण के सामने हो गया, और ये कोण जो है इस कोण का इसके सामने हो गया तुमको BC। तो गलत लिखा गया क्या, गलत लिखा, यहाँ पर BC होगा, ये दिक्कत हो रही थी। AC बाय DC ले लिया, इधर हो जाएगा आपको BC बाय AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया BC इंटू DC, ये प्रूव करना था। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था, यहाँ पर BD लिख दिए थे तो वहाँ पर BC होगा, ठीक है। तो देखिए छोटा दोनों त्रिभुज लिया हमने ABC और दूसरा लिया AC या ADC, इस दोनों त्रिभुज में ये कोण है इस कोण के बराबर अभी सिद्ध करके देखे थे हम लोग, और इसका ये कोण इस कोण के 90 डिग्री है, तो दो ठो कोण हो गया, अगर तीसरा कोण जो है ये कोण अपने आप जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया ए समरूपता से समरूप हो गया, और समरूप जब हो गया तो भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती, AC बटे DC लिया हमने, ठीक है। यहीं पर जब हमने AC बटे DC लिया तब जाके पकड़ाया कि जाए यहाँ पर BD नहीं BC होगा, तो AC बटे DC हमने लिया इस त्रिभुज छोटा त्रिभुज में, AC ये हो गया और DC ये हो गया। तो देखिए इस कोण के सामने भुजा AC है और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, इस कोण के सामने भुजा हो गई BC, इसलिए BC ले लिया। अब फिर DC लिया हमने, इस कोण के सामने भुजा DC लिया है, ये कोण जो है इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर था, इसके सामने भुजा AC हो गई थी, यहाँ पर AC लिया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों जो है जो हमको प्रूव करने के लिए कहता था उतना आ गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या, देख लीजिए इसको, हो गया। चलिए तो पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, है ना, इसमें क्या है, तीसरा नंबर में कहा आपको AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो क्या हो जाएगा कहाँ जा रहा, छोड़ दो गया, इसमें देखिए क्या हो गया, पार्ट 3 में लिखा हुआ ही है, इसमें ले लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, इसमें क्या हो गया कोण D इक्वल टू कोण D कॉमन हो गया, और कोण A इक्वल टू कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी छोटका का ये कोण और बड़का का ये कोण अपने आप बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया A समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ADC, और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तथा भुजा क्या हो जाएगी समानुपाती, इसलिए AD बटे AD हो गया ये, और ले लेते हैं BD बराबर त्रिभुज में, तो छोटका त्रिभुज में हो जाएगा CD और बटे AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया
BD इंटू CD, यही प्रूव करना था। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, 4 और 5 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये C ABC कर देते हैं, ये कोण C समकोण बता रहा है, और कारक क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा इसकी बराबर होगी। अर्थात ये दिया है कि ABC एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री है। कोण C जो है 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसमें जो है दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब कोण C 90 डिग्री इसके सामने भुजा ये कर्ण हो गई, तो कर्ण हमेशा बड़ी होती है, जिसका मतलब हो गया क्या कि CA और CB जो है, या AC और BC जो है, वो दोनों आपस में बराबर है। हम लोग प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण में हो गया कोण C बराबर 90 डिग्री और AC बराबर BC दिया है। यहाँ तक ही मात्र समझना है। अगर यहाँ तक समझ गए तो आगे जब पूरा हो जाएगा। समकोण है जिसका मतलब कर्ण का वर्ग या शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC जो है वो BC के बराबर दिया हुआ है, हमको AC का ताल लाने के लिए, तो जहाँ BC है उसको हम जो है AC कर देते हैं, तो क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था। तो प्रमेय का सहारा लिया हमने और आसानी से हम जो है इसको कर दिए। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए या 6.8 लिखिए, दोनों वही प्रमेय का नाम है। इस प्रकार से ये जो है आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है इससे भी आसान है, इसमें और सब कुछ जो क्लियर कर दिया है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कारक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें जो आपको दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, इसका ठीक अपोजिट है। AC और BC आपस में बराबर है एवं
हम लोग को दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है एवं ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2ac स्क्वायर। तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण C को जो है समकोण करना है। प्रमाण में देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू जो है 2ac स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या? ए बी स्क्वायर इक्वल टू जो है ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। और अब क्या हो गया? ए सी जो है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चूंकि ए सी बराबर बी सी है, अब देखिए क्या हो गया, ये जो है बड़ी भुजा हो गई, उसके सामने वह जो है उसका वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, उसके सामने का कोण जो है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, जब किसी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण जो है 90 डिग्री होती है, समकोण होती है। कोण C बराबर हो गया 90 डिग्री, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये प्रूव करना था, आ गया। इस प्रकार से हम लोग जो है इसके सारे प्रश्न का जो है आसानी से हल निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान सब प्रश्न है। ठीक है।